बैठक विद नादिर खान के साथ। नादिर खान इस वक्त आपके साथ मौजूद है। सक्खर की बात करें तो सक्खर की ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ है। सक्खर ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर को जो है वो नायाब हीरे जो है वो दिए हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, और अपने जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जो है वो काम की बदौलत एक अलग पहचान बना रखी है, अलग उनका एक मकाम है। ज़ीशान उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, और इनसे आज जो है वो जानेंगे कि सर आप जो है सक्खर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आपको अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं, आज आपके जो है वो हमें डायरेक्ट जो है वो दीदार आपका नसीब हो रहा है, और न सिर्फ आपने पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया है, सक्खर का जो है वो दुनिया भर में आपने कहाँ कहाँ खिदमात सरंजाम दी हैं, किन किन शोबों में आपने काम किया है, और जो नौजवान इस वक्त बिलखुसूस जो जिनकी कोई डायरेक्शंस नहीं है, आपका जो मेन पर्पस इंटरनेट में हम देखते हैं वो यही होता है कि लोग जो है नौजवान बिलखुसूस उनको एक डायरेक्शन मिले, वो एक मकसद के तहत जो है वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। और आपने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है वो एजुकेशन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जो एक फरसुदा एक सिस्टम है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके बिल्कुल बरक्स हैं। बहुत ईजी आपने जो है एजुकेशन को कर दिया है। इस हवाले से थोड़ा सा अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जो भी ज़िंदगी में काम करें, कोशिश करें कि बस वो करते ही रहिए, आपको टॉप पे पहुंचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो फ्रेशर्स की जॉब हैं, जो रिसेंट ग्रेजुएट्स की जॉब हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप किसी दुनिया की फील्ड में अगर उसकी टॉप के ऊपर पहुंचते हैं, दुनिया आपके लिए खुली हुई है। दुनिया को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आपकी शक्ल कैसी है, आपका मज़हब कैसा है, आपका पासपोर्ट कैसा है, आपका नाम क्या है, आपका फ़िरका क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, सर झुका के। पहला काम ये करना है किसी भी फील्ड में हो। दूसरा काम अंग्रेज़ी सीखें। बाहर की दुनिया में जो इल्म है वो सब इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश से अगर आप दूर रहेंगे तो आप लोग तमाम चीज़ें सीख नहीं सकेंगे। और तीसरी बात, क्रेडिट की फ़िक्र ना करें, ईगो की फ़िक्र ना करें, बिल्कुल सर झुका के आराम से काम करते रहें। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, बोलते रहिए, आप अपने काम करते रहें। और आखिरी बात, खामोशी से सहारा लीजिए। हम लोग करते कुछ नहीं है, बोलना पहले शुरू कर देते हैं, बिला दुनिया को दुश्मन बना लेते हैं। खामोशी से बिल्कुल काम करते रहें, काम होने के बाद भी किसी को ना बताइए, दुनिया आपके लिए खुली है। अच्छा उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है वो आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की अगर बिलखुसूस हालत देखें तो पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशनलिस्ट हैं, उनको आप क्या मतलब गाइड करेंगे, क्योंकि आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में जो है वो सर्व किया है। दूसरा ये भी फरमाइएगा कहाँ कहाँ जो है वो आपने काम किया है, कितने ममालिक जो है वो आपने घूमे, आप थोड़ा सा बता रहे थे, उस हवाले से भी बताइए। मेरे पास 6 मास्टर्स हैं, एक PhD है, 128 मुल्कों का ट्रेवल किया है, 21 मुल्कों में मैंने काम किया हुआ है, 40 के ऊपर तकरीबन किताबें लिखी हैं, 55 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च पेपर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर 29 एजुकेशन बोर्ड्स हैं। वफाकुल मदारिस का अलग है, और विफाक का अलग है, और बीकन हाउस का अलग है, और BNU का अलग है, और आगा खान का अलग है। हमारे पास 173 करिकुलम्स हैं जो बच्चे को पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक, इंटर तक पहुँचाते हैं। मसला ये है कि दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। देयर इज़ नो वे इन हेल कि आप फ्रोबल्स का तीसरी क्लास का बच्चा उठाएं और चौथी क्लास में मदरसे में दाखिला करा दें, मॉडर्न स्कूल का 5वीं क्लास का बच्चा उठाएं और छठी क्लास में रूट्स में दाखिला करवा दें, कुछ भी नहीं है। इन तमाम के बावजूद जो इंटरनेशनल एजुकेशन का म्यार है मुझसे बहुत पीछे है। हम 10वीं क्लास में आज तक माउस और फ्लॉपी डिस्क बता रहे हैं, ये दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। तो हमने क्या किया, हमारा क्लेम बहुत सिंपल सा है कि आप बच्चे को पैराशूट से दुनिया के 200 ममालिक में से कहीं पर भी ड्रॉप करते हैं, बच्चा ग्रेड पास कर जाएगा। तो हमारे गुफ्तगू पब्लिकेशन से वहाँ पे हमने किताबें निकाली हैं, KG की, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की आने वाली है। एक किताब है, 1 ग्रेड 1 करिकुलम 1 बुक। जितनी आपको साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, शेप सिखाने बच्चों को उस एक किताब के अंदर मौजूद है। हमारा दावा बहुत सिंपल सा है, हम टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे INSEAD बनाएंगे, आप वो किताब बच्चे को पढ़ा दें, बच्चा दुनिया के 200 ममालिक में वो ग्रेड पास कर जाएगा बस। तो अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं पता, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, दुनिया किधर जा रही है उसका नहीं पता, तो मुस्तकबिल आपके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा।
लेकिन इस वक्त जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो कहीं पर भी हम देखते हैं हम आगे नहीं है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो जो गरीब और मुतवसत तबके के जो बच्चे हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो लर्निंग के मौके नहीं मिलते। तो इस हवाले से तो फिर एक बड़ा क्लास डिफरेंस होता है, वो कैसे कवर करें एक अगर किसी में लगन है तो? 3 चॉइसेस हैं आपके पास। पहली चॉइस आपके पास ये है कि आप बच्चों को स्कूल भेजते रहे रद्दी के टुकड़े के लिए, वो मिल जाएगा, वो चाहिए होगा आपको, उसके लिए वीज़ा है, पासपोर्ट है, जॉब है, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। और वो तो जो माँ से कुछ मिल जाए तो माले गनीमत है, बच्चा खुद पढ़े। दूसरा ये कि बच्चा सिंपल ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल से पढ़ ले, खान अकेडमी है, दुनिया भर के वर्चुअल स्कूल पढ़े हुए हैं, सस्ते हैं। अभी गया था इस्लामाबाद कुछ 2 दिन पहले, वहाँ पे इकरा वर्चुअल पब्लिक स्कूल, हर चीज़ ऑनलाइन है, सारे वो GCSE भी करवा रहे हैं, O लेवल भी करवा रहे हैं, वो मैट्रिक का एग्जाम भी करवा रहे हैं, फेडरल भी करवा रहे हैं, GED भी करवा रहे हैं, वहाँ से कर लें। और सबसे अच्छा काम जो मैंने किया है, मैंने अपने बच्चों को होम स्कूल कराया है, खुद पढ़ाया है, GED.com। आपने ज़िंदगी में KG क्लास की शक्ल नहीं देखी, 4 पेपर करें, 2 हफ्ते में तैयारी होती है, अब पूरी दुनिया में इंटरमीडिएट के मसाफे हैं। पाकिस्तान में भी है, IBCC चले जाए, हमारे सक्खर के वहाँ पे लगे हुए गुलाम अली मल्ला साहब, वो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बना के IBCC ऐसा इदारा दे देगा। आप नस्ब में दाखिला लें, नम्स में लें, 2 हफ्ते में बच्चा इंटरमीडिएट कर सकता है, घर बैठ के 2 हफ्ते में तैयारी हो सकती है, उसे ज़िंदगी में स्कूल नहीं देखा। हर बच्चे को अंग्रेज़ी चाहिए होगी, अंग्रेज़ी सिखाए, GED करवा दीजिए, मसला खत्म। चलें, ये तो नौजवानों के लिए जो है वो मुख्तलिफ मौक़े और प्रोग्राम्स के हवाले से जो है वो उस्मानी साहब बता रहे थे। अब इनसे कुछ बात करते हैं सक्खर के हवाले से। आप सक्खर आए हैं, कितने साल बाद आए हैं, और हम देख रहे हैं कि आपके जो मॉडर्न स्कूल के 94 के बैचमेंट्स हैं वो तमाम जमा हुए हैं। कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या पैगाम देंगे इस रीयूनियन के हवाले से? सक्खर में 7 साल बाद आया हूँ, बीच में पाकिस्तान आया हूँ, जब भी आता हूँ इस्लामाबाद से फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, वो धुंध है या फोग है, उसके चक्कर में। कसूर मेरा भी है, जब मैं पाकिस्तान आया तो लोग बोल रहे थे कि जो मुल्क है, मुल्क में हर तरफ फोग है। कसूर मेरा है, मैं उसको फौज पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। तो सक्खर में 7 साल बाद आया हूँ। दोस्तों से मुलाकात 32 साल बाद हो रही है। आज मॉडर्न स्कूल गया था 32 साल बाद, तो 32 साल बाद हो रही है। वो चेहरे देख रहा हूँ, वो यादें पुरानी माशाल्लाह से आ रही है। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी याददाश्त दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। सक्खर आबाद हो गया है, दिल वीरान हो गए। हमारे दौर के अंदर ये इतने बड़े रोड नहीं थे, दुकानें नहीं थी, सब कुछ नहीं था, लोगों में मुरव्वत थी, लोगों में खुलूस था। जनरल आप जाए, रोड पे बंदा लड़ रहा है, कोई गाड़ी पीछे नहीं कर रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, उधर से मर रहा है, तो सारे दोस्तों को देख के उस मुरव्वत को वापस पाके मैं इंशाल्लाह खुशी सक्खर से वापस जाऊंगा। आप लोगों का बहुत सक्खर के कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? और दूसरा, आपने जिस तरह बताया कि आबाद हो गया है, तो सक्खर में जब आप इतने टाइम बाद आए हैं तो अब सक्खर में कुछ चेंज नज़र आ रहा है, बेहतरी कुछ? पहले तो एंट्री मुश्किल हो गई, वो ट्रेलर्स लगे हुए थे सारे के सारे बबल्लो पुल के पास, हम गोल गोल घूमते रहे वहाँ पे, बड़ा रोडों की बुरी हालत है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें देखी, अडोर यूनिवर्सिटी गया, बहुत अच्छा हुआ। IBS सक्खर हो गया, हमारे ज़माने में नहीं था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बड़ा अच्छा खुला हुआ है, एक और था वो NIBCD के नाम से, किसी नाम से, आप बहुत ज़बरदस्त वो खुला हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो सक्खर से पुरानी उनसियत है, सक्खर देख रहे हैं, सक्खर से लोगों से पुरानी उनसियत है। अच्छा, जब आप इंटरसिटी घूमते हैं तो सक्खर में मतलब वही चीज़ें नज़र आ रही हैं पहचान में, या उनमें कुछ तब्दीली हो गई? बहुत सारी चीज़ें वो हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, लोगों की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई इस सालों में। हमारे दौर में बड़ी आसान और सुकून की ज़िंदगी थी, तो वो यहाँ से ख़त्म हो गई। और हर बंदा भाग रहा है, हर बंदा जल्दी में है, और किस बात की जल्दी है और क्यों भाग रहा है और क्यों गुस्से में। हर बंदा चलता फिरता प्रेशर कुकर नज़र आ रहा है, भैया क्या हाथ रखूँगा फट जाएगा। तो इतना गुस्सा किस चीज़ का है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है, वो समझ में, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से आखिर में थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त अजीब ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग जो है वो टिकटॉक के पीछे, यूट्यूब के पीछे, मतलब ऐसी यूजलेस वीडियोस बना के जो है वो बहुत ज़्यादा जो अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जो वो नौजवान जो अपने फोकस करके चीज़ें कर रहे हैं, उसमें उनको जो है वो अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो रही, या वो उसको अगर एम लेते हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? शायद आप लोगों को यकीन नहीं आए कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरे घर में टीवी नहीं है। कोई बच्चा मेरा सोशल मीडिया पे नहीं है। आपको किसी बच्चे की सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ना बेगम की प्रोफाइल है, वो एक्टिव नहीं है। सिर्फ मैं अकेला एक्टिव हूँ, कोई भी एक्टिव नहीं है। इससे बच्चों को बाहर निकालें। जो एक बंदा पैसे कमा रहा है ना, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो जो आगे 100 मिलियन का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है, उसका जवाब उसको अल्लाह के पास ही देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को निकाले, कोई फ़ायदा नहीं है। मोमिन कभी वो काम नहीं करता जिससे उसको दीन या दुनिया का फ़ायदा ना हो। या तो दुनिया का फ़ायदा मिल जाए या दीन का फ़ायदा मिल जाए। ये वाहियात देख के, हर ज़ूमाने बातों को करके, उल्टे सीधे लतीफ़े सुन के किसका क्या भला हो रहा है, उसका अपना बेड़ा गर्क हो रहा है। आज आपने रीयूनियन की अपने दोस्तों के साथ, क्या पैगाम देंगे? मॉडर्न स्कूल की हालत देखी, आपको दुख हुआ होगा उसकी हालत देखकर। तो एलुमनाई के हवाले से भी आप बता रहे थे कि उनका इक़्तिदार होता है, तो आप सक्खर में आए हैं,
क्या बिलिंग है आपकी, क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस हवाले से आखिरी में ये थोड़ा सा मॉडर्न स्कूल 32 साल बाद गया, यूएसए ने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग अच्छी बन गई। स्कूल में इंटरनेट नहीं है, स्कूल के अंदर फर्नीचर टूटा हुआ है, स्कूल के अंदर अलमारियाँ टूटी हुई हैं और समझ में नहीं आ रहा आजकल के दौर में कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं किया, उनका कसूर है, कसूर हम सबका है। मैंने अलुमनाई से ये बात की कि आप लोग तो यहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग मिल के क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अलुमनाई जो होती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा करती है, तो अगर हम ये अलुमनाई जो बंदे यहाँ मौजूद है 40, हम चाहें तो बहुत आराम से यहाँ पे बेंचें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही कोशिश होगी, दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें देखी है, रोड यूनिवर्सिटी देखिए, आप जहाँ पर भी कुछ भी अपने शहर के लिए काम करें, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है। बिल्कुल जी, सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। ज़ीशान उस्मानी साहब बता रहे थे और इस हवाले से जो है वो इनकी वीडियोस जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। 17 मिलियन जो है वो इनके मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलोवर्स हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो इनकी मोटिवेशनल वीडियोस प्लस में तमाम गाइडलाइन इनकी वीडियोस में मौजूद होती है। उस हवाले से आप ज़रूर विज़िट करें और इस प्रोग्राम को यहाँ पर हम लेंगे इजाज़त आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और भी दोस्त हैं, इन्हें काफ़ी जो है वो दोस्तों से मुलाकात करनी है, काफ़ी टाइम बाद आए तो इसलिए इनको ज़्यादा जो है वो हम तकलीफ नहीं देंगे। यहाँ लेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।